हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 लाइफ अराउंड अस का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए स्टूडेंट्स। तो अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है, तो आपको राइट टिक करना है, और अगर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, तो आपको क्रॉस आउट करना है। यही क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। अगर ट्रू होगा तो कैपिटल टी लिखेंगे और फॉल्स होगा तो कैपिटल एफ लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो यहां दिया हुआ है ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो स्लोली टू बिकम मैच्योर। तो इसका मतलब है ऑल लिविंग थिंग्स यानी कि सारे लिविंग थिंग्स जिनमें जान होती है वो ग्रो करती है, यानी कि बड़े होते हैं। ओके, ग्रो करते हैं स्लोली, धीरे धीरे बड़े होते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं। बिकम मेच्योर, और धीरे धीरे बड़े होने के बाद वो मेच्योर हो जाते हैं। मेच्योर यानी कि समय के साथ वो बढ़ते चले जाते हैं। ओके, तो पहले वो छोटे होते हैं, फिर वो ग्रो के थ्रू ग्रो करते जाते हैं धीरे धीरे, और फिर वो मेच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात तो सही है, ट्रू है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है तो टिक करेंगे, या फिर ट्रू फॉल्स आएगा तो टी लिखेंगे। ओके, सेकेंड है प्लांट्स इनहेल एयर थ्रू स्टोमेटा। तो इसका मतलब है जो प्लांट्स है इनहेल यानी कि अंदर लेते हैं एयर को थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू। अभी स्टोमेटा क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए जो पत्तियां होती है, जो लीफ होती है, उनके नीचे साइड पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। पोर्स यानी कि छेद होते हैं, होल होते हैं, गड्ढे होते हैं। उन स्टोमेटा से, उन गड्ढों से ये जो प्लांट्स है वो इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं सांस, और वहां एयर को अपने अंदर खींच लेते हैं। ओके, तो उन छोटे छोटे पोर्स को, गड्ढों को हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो ये बोल रहा है प्लांट्स जो हैं वो स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा के जरिए एयर को अंदर लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, करेक्ट स्टेटमेंट है तो टिक करेंगे राइट, और ट्रू फॉल्स आएगा तो कैपिटल टी। ओके, नेक्स्ट है ऑल प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिम्युली। स्टिम्युली क्या होता है? स्टिम्युली को आप बोल सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी प्लांट के चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें जो चेंजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टिम्युली। देखिए, कुल मिला के स्टिम्युली का मतलब आप ये सोच सकते हैं कि जो चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, ओके, जो चेंजेस हैं, चेंजेस को हम बोलते हैं स्टिम्युली। ओके, तो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं वो अलग अलग काइंड्स यानी कि टाइप के होते हैं, डिफरेंट यानी कि बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं। ओके, तो ये जो सारे प्लांट्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, रिस्पॉन्ड करते हैं किसको? अलग अलग टाइप के स्टिम्युली को। हाँ, ये सही बात है, जैसे जैसे वेदर में चेंजेस होते हैं, एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, तो उसके हिसाब से प्लांट्स जो है वो अपना बिहेवियर भी शो करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप अगर एक प्लांट को एक बंद कमरे में रख दीजिए और वहां पे सिर्फ एक खिड़की रखिए, उस खिड़की से अगर सनलाइट आती है तो वो प्लांट्स जो हैं वो उस खिड़की की तरफ थोड़े से झुक जाते हैं। तो इस तरीके से जो प्लांट्स हैं, जो भी चेंजेस होते हैं उनके एनवायरनमेंट में, उसके लिए वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है तो टिक करेंगे, ट्रू फॉल्स होगा तो कैपिटल टी लिखेंगे। नेक्स्ट है ग्रोथ इफ प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स इज इंटरनल एंड इरिवर्सिबल। तो इसका मतलब है कि ग्रोथ यानी कि जो बढ़ते रहता है, ओके, जो लिविंग थिंग्स है वो छोटे से बड़े होती है, तो उसको बोलते हैं ग्रो कर रही है, तो ग्रोथ होती है उनमें। तो ये बोल रहा है अगर जो ये ग्रोथ है, अगर ये प्रेजेंट होती है नॉन लिविंग थिंग्स में यानी कि जिनमें जान नहीं होती है, अगर उसमें प्रेजेंट होती है तो ये उनके अंदर में होती है, इंटरनल यानी कि अंदरूनी वो बढ़ते रहती है नॉन लिविंग थिंग्स, एंड वो इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल मतलब कि वो अंदर से नॉन लिविंग थिंग्स बढ़ती पर बाहर दिखाई नहीं देता। इरिवर्सिबल यानी कि यहाँ पे इरिवर्सिबल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखिए कि वो अंदर से बढ़ रही है बट इरिवर्सिबल यानी कि वो बाहर उतने तरीके से दिखाई नहीं देता। तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें जान नहीं होती है वो ग्रो कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनमें सेल्स नहीं होती, उनमें जान नहीं है, तो वो बड़ी कैसे होंगी? आपने कभी देखे स्टूडेंट्स कि कोई आपके घर में प्लास्टिक की कुर्सी है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है, वो बड़ी होती है क्या? ग्रो करती है क्या? ग्रोथ होती है क्या? उसमें नहीं होती है। तो पहली बात यही स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो प्रेजेंट करती है ग्रोथ को। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस आउट करेंगे, या ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो यानी कि यहाँ पे ऑल यानी कि सारे जो लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये रिप्रोड्यूस क्या होता है स्टूडेंट्स?
जो कि ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने ही टाइप के न्यू बेबीज को बर्थ देते हैं, यानी कि नए बच्चों को जन्म देना। ओके, जैसे आपने देखे होंगे इंसानों का बच्चा इंसान होता है, हाथी का बच्चा हाथी होता है, तो अपने ही टाइप के बच्चों को बर्थ देना, न्यू बेबीज को जन्म देना, इसको हम बोलते हैं रिप्रोड्यूस। तो ये जो लिविंग थिंग्स होते हैं ये रिप्रोड्यूस नहीं करते, अपने जैसे बच्चों को जन्म नहीं देते, तो ये तो गलत बात है। तो सारे लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यहां लिखा है डू नॉट, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस आउट करेंगे और ट्रू फॉल्स आएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। और एक तरीका है स्टूडेंट्स रिप्रोड्यूस को याद करने का तरीका है रीप्रोड्यूस। री यानी कि फिर से, प्रोड्यूस यानी कि बनाना, यानी कि अपने ही जैसे और बेबीज को बर्थ देना, प्रोड्यूस करना यानी कि बनाना। तो ओके, अपने ही टाइप के बेबीज को प्रोड्यूस करना, फिर से प्रोड्यूस करना इज कॉल्ड रिप्रोड्यूस। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्लांट्स एक्सपेल CO2 एंड वाटर वेपर्स थ्रू स्टोमेटा। तो ये बोल रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो एक्सपेल करते हैं यानी कि निकालते हैं। क्या निकालते हैं? CO2। तो CO2 को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड। ये याद कर लेंगे CO2। तो प्लांट्स जो हैं वो CO2 को बाहर निकालते हैं और वाटर वेपर्स यानी कि वाटर की वेपर को, यानी कि पानी की भाप को, ओके, वो बाहर निकालते हैं। कौन? प्लांट्स। किसके थ्रू? स्टोमेटा। तो अभी हमने आपको बताया थे स्टोमेटा क्या होते हैं, पत्तियों में नीचे साइड पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो ये बोल रहे हैं जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और वाटर वेपर्स को। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो भी गैस लेना देना करते हैं, तो वो इन स्टोमेटा के थ्रू ही करते हैं। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर ये CO2 तो रॉन्ग है ना, कि ऑक्सीजन गैस निकालता है प्लांट्स बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। दिन के समय पे जब सन रहता है तब प्लांट्स जो है वो CO2 लेते हैं एंड ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात के समय में उनको प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत नहीं होती है, तब वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, और ये बाहर निकालते हैं इन स्टोमेटा के थ्रू। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए करेक्ट टिक करेंगे, और अगर ट्रू फॉल्स आया तो कैपिटल T यानी कि ट्रू लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही।